वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज को इस तरह के फोटो मोज़ेक पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस इमेज पर आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज ओपन है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, ऑटोमेट, और यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट शीट 2। आप इस वाले पैनल को देखेंगे। इस पैनल में हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले आप यूज़ में ये फोल्डर रखिएगा, चूज़ पे क्लिक कीजिएगा और हमें इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमने फ़ोटोज़ को कलेक्ट किया है। ये देखिए मेरे पास ये एक फ़ोटोज़ का फोल्डर है, इसमें मैंने फ़ोटोज़ रखी हैं। मैंने 100 फ़ोटोज़ रखी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अब हम यहाँ से ओके करेंगे। नेक्स्ट आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ यूनिट्स में आप इंचेस को रखिएगा। फ्लैटन ऑल लेयर्स को आप अनचेक रखिएगा। इसकी विड्थ 12 और हाइट को 8 रखेंगे। मोड आप यहाँ पे RGB कलर रखिएगा। बिट डेप्थ को आप यहाँ पे 8 बिट रखिएगा। रेजोल्यूशन हम यहाँ पे 150 रखेंगे। यहाँ पे आप पिक्सल इंचेस को सिलेक्ट रखिएगा। कलर प्रोफाइल आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होगा आप इसी को सिलेक्ट रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे थंबनेल में आ जाइएगा। प्लेस में आप क्रॉस फर्स्ट रखेंगे। यूज़ ऑटो स्पेस इसको आप अनचेक रखिएगा। कॉलम और रोज़ हमने वहाँ पे कितने इमेजेस रखने अपने फोल्डर में हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ये देखिए अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे 5 बाय 5 तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें 25 इमेजेस रखने होंगे वहाँ फोल्डर में। मैं यहाँ पे 10 बाई 10 कर रहा हूँ। इट्स मीन कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैं वहाँ पे 100 फोटोज़ रखूँगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल इंचेस हम यहाँ पे 0 रखेंगे। रोटेट फॉर बेस्ट फिट इसको आप चेक रखिएगा। इसके बाद आप तमाम सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इनको मास्क के साथ इस तरह से प्लेस कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपके इमेजेस पे और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी ये तमाम इमेजेस लोड होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली इन तमाम इमेजेस को प्लेस कर दिया है और साथ में लेयर मास्क भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। 1 बाई 1 आप इमेजेस को एडजस्ट कर दीजिएगा उन कैनवस के अंदर, यानी उस मास्क के अंदर। जैसे कि ये वाला इमेज आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अनलिंक कर दीजिएगा। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से रिसाइज करेंगे और यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप चेक कर दीजिएगा और अब आप जिस इमेज पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अनलिंक कीजिए, कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करते जाइए। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अनलिंक करेंगे और फिर से इसको भी रिसाइज करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। 1 बाई 1 जो इमेजेस आपको लगता है आपने एडजस्ट करने हैं उनको एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से तमाम इमेजेस को एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, सिर्फ फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं राइट साइड पे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से C प्रेस कीजिए, क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं और इस तरह से इसको स्पेस को ख़त्म करेंगे और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिर से इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इसको पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। यहाँ आने के बाद आप पैटर्न का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका मोज़ेक फ़ोटोज़ के नाम से एक पैटर्न डिफाइन करूँगा और इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब हम उस मेन इमेज में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे पैटर्न। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने वही पैटर्न सेलेक्ट किया जो हमने बनाया था। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद इसके स्केल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका 55 रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। ये सिलेक्ट करने के बाद मेन इमेज को आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में,
एडजस्टमेंट्स और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडोज़ हाइलाइट्स। यहाँ इस पैनल में आने के बाद ये देखिए आप इन स्लाइडर की मदद से शेडोज़, हाइलाइट्स और एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे कि मैं अमाउंट को थोड़ा सा कम करूँगा, यहाँ से मैं टोन को भी थोड़ा सा कम करता हूँ। इसी तरह आप वैल्यूज़ कम या ज़्यादा करते हुए अपने इमेज के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कलर को मैं थोड़ा सा प्लस में रखता हूँ, मिड टोन्स को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम ये देखिए शेडो हाइलाइट्स के सामने आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 55 टाइप करूँगा। आप ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से इसके मोड देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये नॉर्मल पे है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इन मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं जहाँ आपको ठीक लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिज़ोल्व को सिलेक्ट करता हूँ और एरो की मदद से ये देखिए 1 by 1 इसको हम नीचे करेंगे। आप देखते जाइए जो आपको ठीक लगे या बेहतर लगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे लाइटन ठीक लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह अगर आप इसका स्केल भी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं इसके स्केल को 40 टाइप करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। मैं 42 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो मोज़ेक क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स करते हुए आप भी अपने किसी इमेज को इस तरह के पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।